नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमने जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो हमने पढ़ लिए थे कि, और हमने पढ़ा था कि जो पी टाइप है उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो हमारे होल्स होते हैं, और जो एन टाइप होता है उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ते हैं। देखिए फॉरवर्ड बायसिंग के लिए जो हमारा पीएन जंक्शन है उसका जो पी टर्मिनल होता है उसको हम हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो हमारा एन टर्मिनल होता है उसको हम लो पोटेंशियल पे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी पी साइड है, ये हमारी एन साइड है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दिखाएंगे, और यहाँ पर एक लेयर थी, नेगेटिव की लेयर थी जिसको हमने डिप्लीशन रीजन बोला था। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की लेयर थी, और इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो डायोड की ये जो पी साइड है इसको हम कनेक्ट करते हैं हाई पोटेंशियल से। तो हम ये भी कह देते हैं कि इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और ये जो एन साइड है इसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यानी कि ये जो टर्मिनल है ये क्या होगा, ये हमारा होगा हाई पोटेंशियल, ठीक है, और ये जो होगा हमारा ये होगा हमारा लो पोटेंशियल। तो जो पी साइड है वो है हमारी हाई पोटेंशियल पे, और जो हमारी एन साइड है वो है हमारी लो पोटेंशियल पे। तो अब देखिए, अब जब हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग किया तो ये तो हमने यहाँ पर पीएन जंक्शन बनाया। इसको अगर हम डायोड की डायग्राम में बनाएंगे तो हम फॉरवर्ड बायसिंग को इस तरीके से लगाएंगे। ये हमने बना दिया, यहाँ पर जो पीएन जंक्शन है उसको हमने फॉरवर्ड बायसिंग किया है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसकी वर्किंग को पढ़ते हैं। एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की लेयर और बनाते हैं, यहाँ पर होगी पॉजिटिव चार्ज की लेयर। अब जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल को अप्लाई किया है तो ये क्या होगा, होल के ऊपर हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तो जो होल होंगे वो इस तरफ रिपेल होंगे, होल जो होंगे वो यहाँ से इस तरीके से रिपेल होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर हमने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर इस तरीके से रिपेल हो जाएंगे। तो इस केस में जो हमारा फर्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि जो हमारे चार्ज कैरियर है यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन की तरफ मूव करेंगे जब हमने पोटेंशियल को अप्लाई किया। तो यानी कि जो हमारे फर्स्ट हो गया हमारा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ये किधर मूव करेंगे, ये जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स जंक्शन। जंक्शन की तरफ ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ये क्या करेंगे, ये जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए, जब ये जंक्शन की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएंगे, तो उनको जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, होल इधर आ रहे हैं, तो उनको रास्ते में क्या मिला, ये पॉजिटिव चार्ज मिला। इधर से जब ये होल आ रहे हैं तो क्या होता है, इधर से इनको रास्ते में क्या मिला, ये नेगेटिव चार्ज मिला। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पहले कमी थी यहाँ, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा, रिकम्बिनेशन हो जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो रास्ते में उनको जो पॉजिटिव चार्ज मिला है तो ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर रिकम्बाइन हो जाएंगे। ऐसे ही जो होल जब इधर जा रहे हैं तो वो क्या होगा, उनको यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मिला है तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, जब जंक्शन की तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। तो पहले उनको अपोजिट चार्ज मिला है तो उनमें क्या हो जाएंगे, रिकम्बिनेशन हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेप होगा हमारे पास वो क्या होगा, रिकम्बिनेशन।
रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन, जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिकम्बाइन हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ से जब हमने इसको अप्लाई किया तो यहाँ पर कुछ कंबाइन हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब यहाँ पर होल कंबाइन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होंगे, तो ये जो चार्ज की लेयर यहाँ पे बनी थी तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो ये डिप्लीशन रीजन था, इसके अंदर क्या थी, चार्ज की लेयर थी, ये क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। और ये कम होगी तो जो हमारी विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो भी क्या हो जाएगी, वो हमारी कम हो जाएगी। तो जो ये रिकम्बिनेशन हुआ है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हुए, तो जो हमारे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होगी तो इसका मतलब जो बैरियर की हाइट थी वो भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये जो चार्ज है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो बैरियर है, बैरियर की हाइट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, बैरियर जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बैरियर की हाइट क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा कि जब हमने यहाँ से पॉजिटिव अप्लाई किया है, अब क्या हुआ, यहाँ की जो है ये यहाँ से कुछ रिकम्बाइन हो गए थे, तो उसकी वजह से यहाँ से ये चार्ज खत्म होगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर भी रिकम्बिनेशन हुआ था तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा। ठीक है। तो उसकी वजह से अब क्या होगा, अब होल को डिफ्यूज होना है, इलेक्ट्रॉन को भी डिफ्यूज होना है। तो यहाँ से जो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करी है, तो जो होल है वो इधर मूव कर रहे थे, जो होल इधर मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, वो इधर मूव कर रहे थे, इधर इस तरीके से। तो क्या होगा कि अब जैसे ही होल इधर जा रहे थे उनको यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं उनको यहाँ नेगेटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है, यहाँ से जो हम अप्लाइड कर रहे हैं, यहाँ से हम बी पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो बी जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर बनता है इससे ज्यादा होगा, तब ये होल इधर आ पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएंगे। तो इसका मतलब जो सर्किट है, यानी कि जो पीएन जंक्शन है उसके अक्रॉस चार्ज कैरियर कब जाएंगे, जब यहाँ से जो हम ये वी वोल्टेज जो हमने अप्लाई करी है, ये वी वोल्टेज किससे ज्यादा होनी चाहिए, बैरियर वोल्टेज से, तब क्या होगा, पीएन जंक्शन के अंदर करंट फ्लो होगा। तो यानी कि जो हमारा वी है ये क्या होना चाहिए, बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होगा, तब हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब जब ये V है ये इससे ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट फ्लो होगा। तो उसका मतलब ये है कि अब यहाँ से जो होल है वो इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएंगे, होल क्या होगा, होल यहाँ से डिफ्यूज हो गया, इधर पहुंच गया। इसकी वर्किंग को समझते हैं हम। होल यहाँ से इधर आ गया, तो जब ये होल यहाँ पहुंचा, अब सर्किट के अंदर तो क्या करते हैं, यहाँ इस वायर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, होल फ्लो नहीं कर सकता। तो जैसे ही ये होल यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे तो उसी टाइम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक होल जनरेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, एक होल जनरेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन है वो काम करेगा, इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इस पाथ के अलोंग इस साइड आएगा और होल कहाँ पर जाएगा, होल इधर पहुंचेगा। तो जैसे ही होल यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है, उसको जल्दी कंबाइन करेगा। जैसे ही यहाँ पर कंबाइन होगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है लगातार चलती रहेगी और जो पीएन जंक्शन है उसके अक्रॉस क्या होता रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा। तो अब हमने जो देखा है, हमने वो देखा है कि जो पीएन जंक्शन है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है
वो कब फ्लो हो रहा है, जब हमारा जो V है यानी पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल है वो क्या है, वो बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा, तब हमारा क्या फ्लो हो रहा है, तब हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी ग्राफ है किस किस के बीच में आता है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ग्राफ होता है, यानी कि जो फॉरवर्ड करंट है और फॉरवर्ड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके बीच में क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो यानी कि जो हम यहाँ पर ये जो होगा ये हमारा ग्राफ होगा, यहाँ पर हम जो लेंगे ये हम लेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, यानी कि जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इधर V होगा, और इधर जो होगा यहाँ पर हम क्या लेंगे, करंट लेंगे, और ये किसमें होगा, मिली एम्पियर में। यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज होगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करंट होगा। ये जो करंट होगा ये क्या होगा, मिली एम्पियर में थोड़ा सा ज़्यादा करंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब देखिए, जैसे जैसे अब हमने क्या पढ़ा था कि जो V है, जब V ग्रेटर देन बैरियर वोल्टेज, जो बैरियर वोल्टेज होती है ये हमने पढ़ी थी 0.3 वोल्ट किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और 0.7 वोल्ट हमने सिलिकॉन के लिए पढ़ी थी। और यानी कि जब हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज है जब वो बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी तो तब करंट फ्लो होगा। तो इसका मतलब जो हमारी ये अप्लाइड वोल्टेज है, पहले यहाँ पर 0.2 0.4 0.6 0.8 मान लेते हैं कि हम जर्मेनियम पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो जर्मेनियम पीएन जंक्शन में जो बैरियर वोल्टेज होती है वो हमारी 0.3 वोल्ट होती है। तो इसका मतलब जो हमारा करंट फ्लो होगा वो 0.3 वोल्ट के बाद फ्लो होगा। तो यानी कि जो हमारा करंट बढ़ेगा वो 0.3 वोल्ट के बाद इस तरीके से बढ़ेगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। और ये जो करंट हुआ ये फिर कैसा होगा, ये एक्सपोनेंशियली राइज होगा। ये जो करंट होगा फिर ये क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली राइज होगा। ठीक है, तो इस वोल्टेज की बात, पर्टिकुलर वोल्टेज की बात, ये जो वोल्टेज है ये कौन सी है, 0.3 वोल्ट है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज या नी वोल्टेज। तो ये सब इसके ही नाम है, यानी इसको हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज या नी वोल्टेज, एक ही बात है। तो इसके बाद क्या होता है, ये वो वोल्टेज है, मिनिमम वोल्टेज है, जिसके बाद जो करंट है पीएन जंक्शन के थ्रू वो क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियली राइज होता है। तो ये जो है ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पढ़नी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज के बीच में ग्राफ है, और जो ग्राफ है वो कब बनता है, यहाँ पर 0.3 वोल्ट के बाद करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, बैरियर वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज या नी वोल्टेज। तो आई होप आपको ये जो फॉरवर्ड बायसिंग है डायोड की ये समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जो फॉरवर्ड बायसिंग है डायोड की वो हम करते हैं कि जब डायोड हमने हाई पोटेंशियल यानी जो पी साइड है उसको हम हाई पोटेंशियल पे रखेंगे, और जो हम एन साइड है उसको हम क्या रखेंगे, उसको हम लो पोटेंशियल पे रखेंगे। तो ये जो डायोड है इसके इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे देखिए ये जो है, अगर हमने यहाँ पर +5 वोल्ट लगाया और यहाँ पर +2 वोल्ट लगाया, तो इसमें जो पी साइड है ये प्लस हाई पोटेंशियल, ये जो है यहाँ पर ये भी क्या है, ये लो पोटेंशियल। तो ये जो डायोड है ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर हमने ये लगाया यहाँ पर -1 वोल्ट और यहाँ पर हमने लगाया -3 वोल्ट, तो ये डायोड जो है अब ये क्या है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस है। ये जो है हमारा ये फॉरवर्ड बायस है। एक और देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर लगाया +3 वोल्ट और यहाँ पर -2 वोल्ट। अब की बार भी क्या है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल P की तरफ कनेक्ट है और लो पोटेंशियल N की तरफ कनेक्ट है। तो ये जो है ये डायोड भी क्या है, अब ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस है। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग।